छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी जो हिंदी विषय के साथ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन छात्रों की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। आज नई शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को अपना डिजिटल लॉकर खोलना है और वह डिजिटल लॉकर छात्रों को एकेडमिक क्रेडिट बैंक के साथ जोड़ देना है। अतः डिजिटल लॉकर छात्रों को किस प्रकार खोलना है और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उसके साथ उसे किस प्रकार जोड़ देना है, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से छात्रों के लिए लेकर आए हैं, ताकि छात्रों को अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या डिजिटल लॉकर खोलना आसान हो जाए। यह बहुत ही आवश्यक है। जो शिवाजी विश्वविद्यालय के छात्र है, वह छात्र निश्चित रूप से अगर ये देखते हैं उन्हें इसका लाभ होगा, ऐसी आशा हमें लगती है। अतः ये डिजिटल लॉकर या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खोलने से पहले आपके लिए जो कुछ आवश्यक बातें हैं वो पहले समझ लीजिए। उसके लिए आवश्यक है आधार नंबर होना। सबसे पहले आपको आधार नंबर आपके पास रखना है। इसके साथ साथ जो जानकारी आपको पहली भरनी है, उसमें आपको आधार नंबर पर जो आपका नाम है वही नाम आपको वहाँ लिखना है। इसके साथ आपका मोबाइल नंबर आवश्यक है और आपका स्वयं का जीमेल आईडी भी होना आवश्यक है। ये 4 बातें अगर आपके पास होती है तो आप डिजिटल लॉकर खोल सकते हैं और वह डिजिटल लॉकर खोलने के बाद आप एकेडमिक क्रेडिट ऑफ बैंक भी खुलवा सकते हैं। इस प्रकार इसकी जानकारी हम प्रत्यक्ष रूप में आपको ऑनलाइन जाकर देने का प्रयास करने वाले हैं। देख लीजिए, सबसे पहले हम जाएंगे नेट पर, गूगल सर्च पर, और गूगल सर्च में हम यहाँ सर्च करेंगे हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट शिवाजी यूनिवर्सिटी, या हम क्लिक पर करेंगे, ऊपर ही आता है शिवाजी यूनिवर्सिटी, या क्लिक करेंगे ऊपर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर वेबसाइट की लिंक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यह इंटरफेस आपके सामने आता है। तो हम इस इंटरफेस पर हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस प्रकार का लिखा हुआ यहाँ एक चिन्ह है, सत्यमेव जयते का। इस चिन्ह के नीचे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस प्रकार लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, जो आपके लिए आवश्यक है वही बातें आपको बताएंगे। नीचे जाएंगे और यहाँ आता है रजिस्टर फॉर एबीसी, यहाँ हम रजिस्टर करने वाले हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो हम फिर से पुनश्च नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ 2 प्रकार के लिंक आपके सामने आती है, एक गो टू डिजिटल लॉकर और गो टू एबीसी पोर्टल। एबीसी पोर्टल अर्थात एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ये पोर्टल है, लेकिन इसके पहले आपको आपका डिजिटल लॉकर खोलना आवश्यक है, इसलिए हम पहले गो टू डिजिटल लॉकर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस यह आया है, कारण यह हमने डिजिटल लॉकर खोल लिया है, यह हमारा इंटरफेस है, इसलिए इंटरफेस ये ओपन हो गया है। यहाँ से हम लॉग आउट होते हैं और लॉग आउट होने के बाद आपको साइन अप करना है, या साइन अप आता है, या आप साइन अप करेंगे क्योंकि आपको नया अकाउंट खोलना है। साइन इन करेंगे अगर आपका अकाउंट है तो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ आपका जो आधार कार्ड पर नाम है वह नाम आप देंगे। उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि हमारा नाम लिखते हैं हेमलता विजय काटे,
यहाँ हम अपनी बर्थ डेट देते हैं, आप भी अपनी बर्थ डेट दीजिए 21 दिसंबर, जो आपकी होगी वह दे दीजिए 1976। यहाँ आपका जेंडर देना है, मेल फीमेल कौन सा जेंडर है वह जेंडर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर वहाँ आप डाल दीजिए, और यह आपको पिन देना है 6 अंकों का, 6 डिजिट का आपको पिन देना है। तो पिन भी आप वहाँ दे दीजिए। तो पिन देंगे, आपका यहाँ मेल आईडी दीजिए, और आपका यहाँ आधार नंबर आपको देना है। ये सारी बातें हमने भर दी है, आप भी सारी बातें भर दीजिए। और सारी बातें भरने के बाद आप जब सबमिट करते हैं तो आपको आपके मोबाइल पर ओटीपी नंबर आता है, वो ओटीपी नंबर आपको डालना है और सबमिट करना है, तब आपका डिजिटल लॉकर खुल जाता है। वहाँ आपको यूज़र आईडी भी पूछा जाता है, आपको यूज़र आईडी किस प्रकार रखना है, वह आप अपना यूज़र आईडी आप तैयार कर सकते हैं। और यूज़र आईडी तैयार करने के लिए उन्होंने 50 कैरेक्टर्स दिए हैं, 50 कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं, 4 कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं। उसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, और जो अन्य साइंस होते हैं जिसमें डॉट डैश, ये साइंस भी आप वहाँ ले सकते हैं। इसके आधार से आप आपका यूज़र आईडी बना सकते हैं। और इस प्रकार जब आप बनाएंगे तो आपका डिजिटल लॉकर खुल जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था, ये हमारा डिजिटल लॉकर है। हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं हमारे डिजिटल लॉकर में। हम साइन इन करेंगे डिजिटल लॉकर में हमारे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा डिजिटल लॉकर किस प्रकार दिखाई देता है। हम साइन इन करेंगे, हमने हमारा मोबाइल नंबर यहाँ रखते हैं, डिजिटल लॉकर पर हमें जाना है। डिजिटल लॉकर पर जाने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आता है, हम साइन इन करेंगे पुनश्च, और ये हमारा मोबाइल नंबर देंगे हम। हमारे दो अकाउंट होने के बाद अकाउंट पूछता है, हम एक ही अकाउंट हमने यहाँ दिया है, जीमेल का अकाउंट लेता है। हम साइन इन करेंगे, पुनश्च ओटीपी आता है, यहाँ ओटीपी हम डाल देंगे। और सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार का हमारा ये अकाउंट, डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा। आपका भी यह ऐसा डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा, जिस अकाउंट पर आप अनेक सारी बातें अपलोड कर सकते हैं, अनेक सारी बातें ऑनलाइन से भी अपलोड कर सकते हैं, और आपके कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं, जहाँ सारी बातें आप आगे जाकर अपने आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार अपलोड करना है। ये आपका प्रोफाइल है, आपके प्रोफाइल पर सारी बातें आती हैं। हमने यहाँ आधार कार्ड हमारा लिया है, इसलिए हमारी सारी बातें यहाँ आई है। इस प्रकार यह आपका डिजिटल लॉकर खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो डिजिटल लॉकर है वह डिजिटल लॉकर आपको आपके एकेडमिक क्रेडिट अकाउंट के साथ जोड़ देना है। इसलिए पुनः आप गो टू एबीसी पोर्टल यहाँ पर जाएंगे। अभी हम हमारा यह अकाउंट खुल गया है, इसलिए यह हमारा अकाउंट यह दिखाता है। तब सबसे पहले आप जाएंगे अकाउंट पर, स्टूडेंट पर जाएंगे आप, और स्टूडेंट पर जाने के बाद यहाँ जो आपको जानकारी, पहले आपको जानकारी वो पूछता है, आपके आपका नाम, और यहाँ भी आपको ओटीपी आता है। ओटीपी देने के बाद इस प्रकार आप यहाँ आपका जो साइन इन है डिजिटल लॉकर का, मोबाइल के तहत आप साइन इन करेंगे, और साइन इन करने के बाद आपका डिजिटल अकाउंट जो क्रेडिट बैंक का अकाउंट है वह
खुल जाता है। डिजिटल लॉकर का मोबाइल नंबर आपने जो दिया है, पिन दिया है, या क्लिक करेंगे और साइन इन करेंगे, पुनः आपको ओटीपी आएगा और आपका स्वयं का क्रेडिट अकाउंट खुल जाएगा। और किस प्रकार दिखाई देता है हम ये आपको बताते हैं। हमारा अकाउंट भी खुला हुआ है, इसलिए हम ये आपको बताते हैं किस प्रकार हमारा अकाउंट है। ओटीपी हर बार आपको ओटीपी आता है और ओटीपी आप यहाँ डाल देंगे तो आपका अकाउंट किस प्रकार दिखाई देता है आपको दिखाते हैं। वैसे तो हम छात्र नहीं है, लेकिन आपके लिए हमने यह हमारा अकाउंट खोल दिया है। इस प्रकार इंटरफेस आता है जिसमें आपको यहाँ आपका एबीसी आईडी मिलता है और यह आईडी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जब आप एग्जाम फॉर्म भर देंगे, यह आईडी आपको देना है। इस आईडी के तहत आपके यहाँ क्या होंगे, क्रेडिट जमा हो जाएंगे। प्लीज प्रोवाइड योर एबीसी आईडी टू एकेडमिक इंस्टीट्यूट टू रिफ्लेक्ट योर क्रेडिट हियर। आपके क्रेडिट यहाँ रिफ्लेक्ट करने के लिए आपका यह एबीसी आईडी नंबर है वह देना बहुत आवश्यक है। यह सारी बातें आपको करनी है और आसान है। पहले डिजिटल लॉकर खोलना है और डिजिटल लॉकर के लॉगिन के साथ आपको क्या करना है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपको